हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जय वाल्मीकि क्लासेस में। माई सेल्फ विशाल वाल्मीकि। क्लास 10th मैथ की प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें शून्य ज्ञात करने हैं, फिर गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। तो हम क्या करेंगे गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन हम उठाएंगे x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 रख लेंगे। हम शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 रखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है भारी पदों की गुणा। इसके भारी पद है 8 और 1, कुछ नहीं होता है यहाँ गुणा में तो 1 माना जाता है। 8 और 1 की गुणा 8। अब उस 8 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं जो घटा के 2 आ जाए। सिंपल 4 2 है, 4 दूनी 8 होते हैं और 4 में से 2 जाएगा 2, तो x² माइनस इसे लिख देंगे हम 4 माइनस 2 और ये x और ये माइनस 8 और बराबर 0। अब यहाँ से x² माइनस 4x अंदर गुणा कर लेंगे इसकी, माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 और बराबर 0। अब इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है x, अंदर बचेगा हमारा x माइनस 4। ऐसे ही इन दोनों में कॉमन है प्लस के 2, तो अंदर बचेगा हमारा x माइनस 4 बराबर 0। अब एक एक बार इनको 0 रखते हैं, x प्लस 2 आ जाएगा ये, और ये x माइनस 4 एक ब्रैकेट में रख लेंगे इन दोनों को। अब यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2। सेम ऐसे ही यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4। दो शून्य हमारे पास आ गए हैं। अब इनकी जांच करनी है। जांच कैसे करेंगे हम? जांच करने के लिए फर्स्ट स्टेप है हमारा, इसकी समीकरण फर्स्ट की हम तुलना करेंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से समीकरण फर्स्ट की तुलना। अब तुलना करेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। यहाँ x² का गुणांक a है तो a का मान कितना हो गया हमारा 1। अब यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक b है तो b का मान हमारे पास -2 और यहाँ c अचर पद -8 है हमारा। अब फॉर्मूला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस के b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा मान है हमारे शून्यकों के -2 प्लस 4। अब ये माइनस b का मान है -2 और बटा a का मान है 1, तो ये 4 में से 2 जाएगा 2 और ये 2। पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड है शून्यकों का गुणनफल। अब गुणा करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a, तो ये आएगा हमारा शून्य है ये अल्फा बीटा 4 गुणा -2 और बराबर c का मान हमारे पास -8 है, a का मान 1, 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। गाइज यहाँ पे चाहे x हो चाहे s हो उस बात से हमें मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बारीक पदों की गुणा 4 एकम 4। 4 कैसे टुकड़े जो जोड़ कर हमारे पास 4 आ जाए। सिंपल 2 और 2 है, 2 दूनी 4 होते हैं और 2 और 2 4। अब 2 और 2 इसके गुणनखंड हो गए हमारे पास, 2 प्लस 2 करके लिख लेंगे इस 4 को। अब इसकी यहाँ से गुणा करेंगे अंदर तो ये आएगा हमारे पास, ये 2s हो गया हमारा, माइनस के 2s और माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी माइनस के 2s प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है 2s, तो उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 और ये -1 कॉमन है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि अगले ब्रैकेट में वही चीज़ आनी चाहिए जो यहाँ पे है, और वो लाने के लिए अब 2s तो यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे 2s प्लस का लाना है तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम। सिंपल ये हो जाएगा। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में और इन दोनों को एक ब्रैकेट में, ये आ जाएगा हमारे पास 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो 2s बराबर ये 1 उधर प्लस में जाएगा और ये 2 इधर बटे में, s बराबर 1/2। अब दूसरा भी यही आएगा, s बराबर 1/2। अब जांच करेंगे, इनकी जांच होगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। s² का यहाँ पे गुणांक है 4, तो a का मान हमारे पास 4 आ गया, b का मान आ जाएगा -4 और c का मान 1। अब सॉल्व करेंगे तो इसको शून्यों का योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन a। तो
शून्य का है हमारे पास 1/2 1/2 जोड़ देंगे इनको। b का मान हमारे पास -4 है ऑलरेडी। अब ये हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 1/2 1/2 एक आएगा हमारे पास, आधा आधा एक होता है, और ये 4 × 4 4 × 4 हैंस प्रूव्ड LHS = RHS। अब ये तो शून्यकों का योग हुआ है, नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। शून्य का है हमारे पास 1/2 गुणा 1/2, और C का मान हमारे पास 1 है और A का मान 4, और ये 2 दूनी 4, 1/4 बराबर 1/4 LHS = RHS हैंस प्रूव्ड। थर्ड है हमारे पास 6x² - 3 - 7x बराबर 0। इसको सही क्रम में लगाएंगे क्योंकि अचर पद हमारा लास्ट में होता है, तो सही क्रम में हमने ये लगा लिया। ये -3 बाद में आ जाएगा। अब बाहरी पदों की गुणा, 6 और 3 है बाहरी पद, 6 × 18। 18 के ऐसे गुणनखंड हमें करने हैं जो घटा के हमारे पास 7 आ जाए। सिंपल 9 और 2 है हमारे पास, 9 दूनी 18 होते हैं और 9 में से 2 जाएगा 7, तो 9 - 2 लिख लेंगे 7 की जगह, बाकी जो का त्यों। अब अंदर इस माइनस की गुणा करेंगे, ये आएगा -9x और माइनस प्लस 2x, ये आएगा -9x और प्लस के 2x -3 बराबर 0। अब आगे होगा 6x² - 9x में हमारा कॉमन है 3x, तो 3x कॉमन होगा तो अंदर बचेगा हमारे पास 2x और -3। अब यहाँ पे 2x -3 अगले ब्रैकेट में भी आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होता तो एक माना जाता है, एक कॉमन हमने ले लिया। अब 2x -3 एक ब्रैकेट में और 3x + 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये आ गए हमारे पास। अब एक एक बार इनको 0 रखेंगे। यदि 2x - 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3, ये 3 उधर प्लस में जाएगा और ये 2 इधर बटे में, तो x बराबर 3/2। अब एक बार इसको 0 रखेंगे। यदि 3x + 1 बराबर 0 तो 3x बराबर ये -1 हो जाएगा इधर आगे, और ये 3 इधर बटे में जाएगा। शून्य का आ गया हमारे पास 3/2 और -1/3। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे जांच में ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर। a का मान हमारे पास 6 आएगा, b का मान -7 और c का मान -3। ये आ गया हमारे पास a का मान 6, b का मान -7 और c का मान -3। अब फॉर्मूला होता है शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब शून्य का है हमारे पास 3/2 और -1/3, और b का मान हमारे पास है -7, ये माइनस प्लस हो जाएंगे 7/6, और ये 2 × 6 तो 3 × 9 और -2/6 बराबर 7/6, तो LHS = RHS ये तो आ गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारा शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो पहला शून्य 3/2 गुणा -1/3, और C का मान हमारे पास -3 और बटे A का मान 6, 3 × 3 3 दूनी 6, ये -1/2 बराबर -1/2 हैंस प्रूव्ड। अब फोर्थ है हमारे पास, ये फोर्थ क्वेश्चन एकदम सिंपल है। 4u² + 8u बराबर 0। 4u इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा u + 2 बराबर 0। यदि एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 4u बराबर 0, तो u बराबर हमारे पास ये इधर बटे में जाएगा 0 हो जाएगा। एक बार इसको 0 रखेंगे, यदि u + 2 बराबर 0 तो u बराबर -2। शून्य का आ गया हमारे पास 0 और -2। अब जांच करेंगे ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a का मान यहाँ से मिलेगा 4, b का मान 8 मिलेगा, और c का मान, c अचर पद इसमें है ही नहीं इस बार, तो 0 होगा। a का मान 4, b का मान 8 और c का मान 0। अब शून्यों का योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो शून्य का हमारे पास 0 - 2 और -b का मान है 8 और बटे a का मान 4, 4 × 4 4 दूनी 8, ये -2 और अब बराबर -2। गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। तो 0 गुणा -2 ये 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी अंक की गुणा 0 ही होता है, और भाग करेंगे तो ये 0 ही होगा। हैंस प्रूव्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब ये t² - 15 बराबर 0, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास। ये -15 इधर प्लस में, और ये स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा। ये प्लस माइनस 2 शून्य है हमारे पास। अब जांच करेंगे तो जांच होगी हमारी ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर ये a का मान हमारे पास t² का गुणांक है हमारे पास 1, b का मान, x का गुणांक इसमें है ही नहीं तो 0 मान लेंगे, c है अचर पद इसमें -15।
तो ये आएगा हमारा शून्यकों का योग। फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा यानी √15 माइनस √15 बराबर 0 होता है इसका मान, ए का मान 1 माइनस बी का मान 0 है। तो ये भी √15 से √15 कैंसिल हो जाएंगे, 0। पहला तो हमारा प्रूफ हो गया। अब सेकंड है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए फॉर्मूला होता है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी √15 माइनस √15 गुणा हो जाएगी इनकी, सी का मान -15 बटा ए का मान 1, ये माइनस के 15 हो जाएगा, √15 √ कैंसिल हो जाएंगे और ये -15। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब सिक्स्थ है हमारे पास, अब ये सिक्स्थ है हमारे पास, बारी पदों की गुणा 4 तिया 12, 12 के ऐसे टुकड़े जो घटा के हमारे पास 1 आ जाए। x का गुणांक 1 है ना, तो 1 आ जाए। 4 और 3 ही है, सिंपल। 3x² माइनस 4 माइनस 3 और x और -4 बराबर 0। 3x² माइनस 4x हो जाएगा हमारे पास ये, और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है केवल x, अंदर बचेगा हमारा 3x माइनस 4। इन दोनों में हमारा कुछ कॉमन नहीं है तो 1 मानना जाएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0, ये दोनों अब जा एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 4 और x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। एक एक बार इनको 0 रखते हैं। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4/3, और यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर -1। 2 शून्य का आ गए हमारे पास, 4/3 और -1। अब जांच करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। a का मान 3 आ गया हमारे पास, b का मान -1 और c का मान -4। तो शून्यों का योग का फॉर्मूला होता है हमारे पास, शून्यों का योग फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा 4/3 और -1 हमारे पास शून्य थे, 4/3 और -1 बराबर माइनस b का मान हमारे पास 1 है और a का मान 3, 3 एकम 3, 4 माइनस 3/3 बराबर ये माइनस के 1/3। ओ ये -1 पहले से, ये तो ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो ये 4 + 3 जाएगा 1/3 बराबर 1/3। LHS बराबर RHS। पहला प्रूफ हो गया हमारा। अब दूसरा है शून्यों का गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल में हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। 4/3 गुणा -1 बराबर सी का मान हमारे पास -4/3 और ये -4/3 और बराबर -4/3। LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जय वाल्मीकि क्लासेस।